अभी हम पहुंच चुके हैं वैशाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र में। और वैशाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र से युवा उम्मीदवार हमारे साथ है। और वैशाली में आपको जानते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत के जाते हैं, फिर दोबारा जनता के बीच में नहीं जाते हैं। तो जिस वजह से आज हमारे समाज के युवा पीढ़ी अब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं, आखिर युवाओं को क्यों राजनीति में आना पड़ रहा है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कुमार शिशिर हुआ। मैं मोतीपुर के ब्रह्मपुरा गांव का रहने वाला हूं और वर्तमान में मैं अवकाश लेकर के इस चुनावी मैदान में उतरा हूं। मेरा जो क्वालिफिकेशन है मास्टर इन फार्मास्यूटिकल साइंस है। एम फार्म की मैंने पढ़ाई करी है और पास के ही जगीरिया के चौक के पास साईं बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज एक कॉलेज है फार्मेसी का, उसी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और मेरा जो विचार रहा है, शुरू से मैं सामाजिक मुद्दों को लेकर हमेशा से सेंसिटिव रहा हूँ। किसी भी तरह के कोई मुद्दे पर मैं खुल के उसका समर्थन करता हूँ। अगर कोई विरोध करने लायक बातें हैं तो उसका विरोध भी करता हूँ। बाकी राजनीति में आने के पीछे एक वजह है। आजकल के जो युवा है, युवा वर्ग जो है वो भटक गए हैं अपने रास्ते से। उसमें पहला है कि मेरी जो उम्र है 31 वर्ष की उम्र है। मेरे से जो कम उम्र के युवा हैं वो दुर्व्यसनों के चक्कर में पड़ गए हैं, शराबी, जुआड़ी, नशेड़ी हो गए हैं। उसमें कुछ लड़की रुकी का भी चक्कर चल रहा है आजकल। उसके बाद मेरे उम्र के जो युवा हैं वो व्यस्त हो जा रहे हैं अपनी जीवनी चलाने में, शादी विवाह करने के बाद अपने बच्चों की ज़िंदगी में, अपने परिवार की ज़िंदगी में। तो भाई समाज का रखवाली कौन करेगा, समाज की शुद्धि कौन लेगा? जब सब लोग इसी तरह से काम करने लगे अपने अपने, तो फिर समाज में भी कुछ लोगों को रहना जरूरी है ताकि समाज भी बचा रहे, समाज में बुराइयां ना फैले, समाज में अच्छाइयां बरकरार रहनी चाहिए। तो मैं इन्हीं सब सोच के साथ राजनीति नहीं, समाज में समाज सेवा करने के मकसद से मैं चुनाव लड़ने का फैसला किया। कुछ लोग भी हमारे हमको सपोर्ट किए। बहुत सारे साथी हैं जो मेरी मदद कर रहे हैं, पैसे से भी, हौसला भी अफजाई कर रहे हैं। और जैसा कि आप जान रहे होंगे कि इस क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े उम्मीदवार आ रहे हैं, रुपया वाले और धनाढ्य उम्मीदवार आ रहे हैं। और उन उम्मीदवारों के सामने जैसे वो लोग पहाड़ और मैं एक चींटी के समान उम्मीदवार। तो एक चींटी के समान मैं पहाड़ के सामने डट के खड़ा हूँ और लड़ रहा हूँ। कुछ वजह है जो लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे वोट क्यों देनी चाहिए, हमें वोट करने से उनको क्या लाभ होगा। दो बड़ी पार्टियों के बीच में चुनाव होता है, दो बड़े दलों के बीच में चुनाव होता है। और दोनों दल अपनी अपनी जो काम है वह काम को गिनाते हैं जनता को। और इस बार जनता को काम को गिनाते हुए 5 किलो अनाज बता रहे हैं पार्टी की, 5 किलो हमने अनाज दिया तो हमको वोट मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि 5 किलो अनाज मुफ्त पर वोट मिलेगा, या कोई आके बताए कि हम मुफ्त शिक्षा देंगे तो वोट मिलेगा? इस पर क्या कहेंगे? देखिए राजेश जी, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, मुफ्त शिक्षा की योजनाएं तो सरकार की वर्षों से चली आ रही है। ये मुफ्त अनाज की भी, या कम दर पे जो अनाज उपलब्ध कराई जाती है जन वितरण प्रणाली के द्वारा, तो ये सब तो चलता ही आ रहा है। क्या सिर्फ उसी से समाज का विकास हो जाएगा? समाज में उससे जरूरतें समाज की पूरी हो जाएंगी? 5 केजी अनाज बांट देने से समाज की जरूरतें तो पूरी नहीं होने वाली है। तो मेरे पास जो वजह है, मैं जो लोगों को बता रहा हूँ कि मुझे क्यों वोट देना चाहिए, तो ये सब मुद्दे जो है मैं अपना कुछ रखना चाह रहा हूँ अपने क्षेत्र की जनता के लिए, जिनको लोग सुने मेरी बातों को। तो देखिए, समाज में जो शिक्षा व्यवस्था है, सरकारी स्कूलों के माध्यम से शिक्षा जो मिलती है 90% मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के बच्चों को, उसको सही से मिल पा रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित कराना मेरी जिम्मेदारी होगी। जिस पर कोई भी जनप्रतिनिधि सवाल नहीं करते हैं, कोई झांकने नहीं जाते हैं स्कूलों में क्या चल रहा है स्कूल में। मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा अपने वैशाली लोकसभा क्षेत्र के स्कूलों में। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो सुविधाओं का कमी है, बहुत सारी कमी है सुविधाओं का, उन सब कमियों को पूरा करवाने का प्रयास करूंगा मैं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए। किसानों के लिए कचरा प्रबंधन का व्यवस्था करूंगा। कचरा को खाद के रूप में परिवर्तित करके किसानों को
कम दर पे खाद उनके खेतों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। क्षेत्र की जनता को इलाज के नाम पर निजी अस्पतालों में नहीं लूटने दूंगा, ये मेरा वादा है। और वैसे बच्चे जिनके माँ की या बाप की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है, उन बेसहारा बच्चों को बेहतर जिंदगी मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर रहन सहन मिले, ये सुनिश्चित कराऊंगा। उनके तरफ भी मेरा विशेष ध्यान होगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं करूंगा। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार देने के लिए क्या रोड मैप है आपके हाँ, पास? मेरे पास बिल्कुल उसका रोड मैप है। सामूहिक प्रयास करने से बेरोजगार युवाओं को रोजगार उनके घर पे ही उपलब्ध हो जाएगी। और उस क्षेत्र में भी मैं कार्य करूंगा। छोटे छोटे मध्यम लघु उद्योग सरकार की योजनाओं के माध्यम से या फिर अपने प्रयास से मैं उस तरफ भी, डेयरी उद्योग हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गया, खेती किसानी में नया नया स्कीम हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खेती हो गई, ये सब तरह से करके मैं युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का प्लान बना रखा है, रोड मैप है मेरे पास, जो चुनाव के बाद मैं उसको इम्प्लीमेंटेशन कराऊंगा अपने युवा साथियों के साथ। 2 दिग्गज है अपने वैशाली लोकसभा क्षेत्र में, और 2 दिग्गज के बीच में जब आप जा रहे हैं तो जनता के बीच जब आप जा रहे हैं तो क्या फीडबैक मिल रहा है आपको? जनता तो कह रही है कि मैं आपको वोट करूंगा, या महिलाओं से मिल रहा हूँ तो लोगों के द्वारा भी कहा जा रहा है कि हम वोट करम अपने के। लेकिन अब वोट की जब गिनती होती है तब फिर उसकी असलियत पता चलती है कि मुझे वोट कितना मिला या लोग मुझे वोट किए या ना किए। बाकी मेरे पास पैसे तो है नहीं। देवरूपी जनता से मैं आग्रह करूंगा कि मुझे वोट के साथ साथ 5, 10, 50, 100 जितना आपसे बन पड़े आप मेरी मदद करें। मेरा यूपीआई का नंबर है 8877253401। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 8877253401 मेरा यूपीआई का नंबर है। आपसे अगर बन पड़े तो वोट के साथ साथ मुझे अपना आर्थिक सहयोग भी दें, जिससे मैं चुनाव लड़ सकूं, आप तक पहुंच सकूं। अगर जनता आपके ऊपर विश्वास और भरोसा जताती है, आपको वोट करती है, अगर आप जीत के जाते हैं संसद भवन तक, तो क्या जनता के जो बेसिक मुद्दा है उस मुद्दा को आप संसद भवन में रख पाएंगे? जी बिल्कुल, मैं इन्हीं सब वजहों से चुनावी क्षेत्र में कूद पड़ा हूँ। मेरा कोई ऐसा सपना नहीं रहा है कि मेरे पास बड़े बड़े बंगले हों, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ हों, वीआईपी जीवन जी सकूं। मैं आम लोगों के लिए, आम लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ रहना पसंद करता हूं। तभी तो 2 वर्ष पहले शहरों की चकाचौंध को छोड़कर मैं इस गांव में आकर रह रहा हूं और अपने लोगों के साथ रह रहा हूं, लोगों के बीच रह रहा हूं, उन लोगों के साथ चल रहा हूं। देश के आज़ादी के लगभग 70 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी भी जो भी सांसद या नेता या मंत्री जिनकी भी सरकार है, वो एक ही बात कहते हैं कि हम विकास करेंगे। तो देश के आज़ाद हुए लगभग 70 साल से ज़्यादा हो गया, आज भी 5 किलो अनाज सरकार को देना पड़ रहा है, आज भी विकास के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। तो इससे क्या समाज में संदेश जाता है कि यह सिलसिला कब तक चलेगा? 5 किलो अनाज और समाज का विकास, ये कब खत्म होगा? ये सत्ताधीशों के लिए सवाल है आपका राजेश जी। ये सवाल आप एक युवा हैं इसलिए पूछ रहे हैं कि इसका कुछ। जी मैं बता रहा हूँ, ये विडंबना है कि आज भी आज़ादी के लगभग 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे देश के लोगों को, एक बड़ी आबादी को मुफ्त अनाज देना पड़ रहा हो सरकार को, और भी बहुत सारी रियायतें देनी पड़ रही हो, तो ये तो विडंबना है। दूसरी बात रही ये सवाल, तो ये सवाल मौजूदा सरकार से किया जाना ज़्यादा बेहतर होगा, वही लोग इसका सही उत्तर दे पाएंगे। महंगाई को लेकर जो गरीब लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। राजेश जी, इसका जवाब है मेरे पास कि मैं महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सरकारों के द्वारा निर्धारित किया गया मूल्य होता है जिस पर बाजार मूल्य पर सामान बिकते हैं या बहुत सारी जो चलती है। लेकिन हाँ, मैं अगर चुनाव जीत जाता हूं तो किसी भी चीज की काला बाजारी या 2 रुपए का सामान 20 रुपए में नहीं बिकने दूंगा। इसकी जिम्मेवारी लेता हूं, इसकी गारंटी देता हूं अपनी क्षेत्र की जनता को। मेरी क्षेत्र की जनता को उचित मूल्य पर कोई भी सुविधा, कोई भी सामान उनको उचित मूल्य पर ही प्राप्त और वैशाली लोकसभा संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में है, और इनका विजन आपने सुना, इनका सोच क्या है, और इनका जो रोड मैप है वो बहुत बेहतर रोड मैप है। आप अगर इनके साथ आते हैं
तो हमारी वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को बड़ी ध्यान से देखिए। अगर ये चुनाव जीत के आते हैं तो इनके द्वारा बताया गया एक एक सवाल का जवाब आप इनसे आप ले सकते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए लाइव इंडिया। मैं हूँ राजेश कुमार।